गाइस, दिस इज़ मी सानवी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ हनुमान जी का एक आर्ट वर्क, बट विथ अ वेरी डिफरेंट मीडियम विच इज़ चारकोल पेंसिल। क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी इसे ट्राई नहीं करा है, तो मैं अप्सरा की चारकोल पेंसिल्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी होती है और मैंने बहुत ज़्यादा सुना भी है कि अच्छा वर्क करती है, क्योंकि मेरा पूरा इंटरनेट भरा है इससे। तो यहाँ पर मैं आर्ट लाइन की HP शेड की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ टू ड्रॉ द रेफरेंस इमेज। तो मैंने रेफरेंस इमेज ड्रॉ कर ली है और इसके ट्रिक इसे बनाने की मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बताई है, तो आप लोग वो सब चेक कर सकते हो। अब चलो फटाफट से इसमें शेडिंग करते हैं। तो इसके लिए मैं चारकोल पेंसिल्स यूज़ कर रही हूँ और मुझे ना सच बताऊँ तो चारकोल पेंसिल्स ट्राई करना नहीं आता है यूज़ करना बिल्कुल भी, बट यार इस वीडियो में हम सीखने वाले कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सॉफ्ट वाली पेंसिल ली है और ये आर्ट वर्क जो है ना, ये मैं मिक्स बना रही हूँ, यानी कि ग्रेफाइट और चारकोल दोनों मिक्स करके, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी शेडिंग करनी नहीं आती। मैंने आपको बता दिया है चारकोल से, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम आर्ट वर्क हो रहा है, मतलब मैं फर्स्ट टाइम कोई आर्ट वर्क बना रही हूँ ग्रेफाइट को यूज़ करके, सॉरी चारकोल को यूज़ करके। और ग्रेफाइट तो मुझे यूज़ करना आता ही है, क्योंकि ग्रेफाइट तो वो नॉर्मल वाली होती है जो हमें बचपन में यूज़ करते हैं। तो यार गाइस, अब मैं यहाँ पर 6B पेंसिल का यूज़ करके बगल से थोड़े बहुत शेडिंग ऐड करूँगी, और जैसे कि ये ना आर्ट वर्क थोड़ा सा और इन्हांस्ड है इसका लुक। और आप लोग को तो पता ही होगा कि ग्रेफाइट जो होता है वो थोड़ा सा शाइन लुक के लिए होता है, और जो ये चारकोल पेंसिल्स होती हैं मैट फिनिश देती हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत और डिटेलिंग और हाईलाइट्स ऐड करूँगी इनके अपर वाली जो आईलिड है उसमें, और अब नीचे में जो मैंने व्रिंकल्स बनाए हैं उसमें भी मैं थोड़े बहुत शेडिंग ऐड करूँगी। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये सारे स्टेप्स भी बहुत ज़्यादा इजी हैं, बस मुझे इन्हें यूज़ करना नहीं आता, इसलिए मैं इन्हें अच्छे से चला नहीं पा रही हूँ। और गाइस, इसके लिए आई थिंक अलग कोई शीट भी आती है, बट मेरे पास जो स्मूथ सरफेस वाली ड्राइंग बुक थी मैंने वही यूज़ करी है। एंड आई थिंक आप लोग मुझे कमेंट में बता दो कि चारकोल पेंसिल्स के लिए हमें कौन सी शीट्स यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। एंड आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि ये चारकोल पेंसिल जो होती है वो इरेज भी नहीं होती, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो मैंने आइज़ में थोड़ी सी शेडिंग करने के लिए, सॉरी हाईलाइट देने के लिए इसे इरेज करा था। एंड गाइस सच बताऊँ तो ये पूरी शीट फट गई, लाइक इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे प्लीज़ शेड्स का कोई भी आइडिया नहीं है। तो अब जब मैं इसे थोड़ा बहुत ट्राई करूँगी और फिर मैं शीट्स के बारे में रिसर्च करूँगी, तब मुझे पता चलेगा कौन सी शीट्स अच्छी होती हैं। बट अभी के लिए एक टेस्ट ट्रायल के लिए तो ये वाली शीट्स काम भर की हैं, मतलब ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छी भी नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा बुरी है, मतलब बुरी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, और ठीक ठाक इस पर आर्ट वर्क बन सकता है। बस इस पर मुझे इरेज नहीं करना है, वरना ये शीट फट भी सकती है। ओके, सो फाइनली हम लोग आईब्रो वाले पार्ट पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पर मैंने हार्ड पेंसिल को यूज़ करके शेडिंग करनी स्टार्ट की थी। बट गाइस, मुझे इसका कोई आइडिया ही नहीं है, तो मुझे हार्ड पता ही नहीं था कि कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो मुझे लगा कि हार्ड जो होता है वो थोड़ा डार्क होता है, बट ये बिल्कुल ही गलत था, इसलिए मैंने बाद में से मीडियम पेंसिल से रिप्लेस करा। एंड हार्ड वाली पेंसिल ना, आई डोंट नो वाई, बट वो चल ही नहीं रही थी। क्या पता मेरी पेंसिल ख़राब हो या फिर आई डोंट नो व्हाट इज़। तो या आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नोज़ वाला पार्ट। तो यहाँ पर मैं इसे भी कंप्लीट कर दी हूँ। इसके बाद मैंने लाइक सेकेंड हाफ फेस को भी कंप्लीट करा है, मेरा मतलब है कि अभी कर ही रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो इस वाले पार्ट में ना मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था शेडिंग का, सो यार ये वाला पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं नोज़ वाले पार्ट पे बढ़ती हूँ, यहाँ पे इनमें बहुत सारे व्रिंकल्स थे जिसे भी मैंने कंप्लीट करा है। एंड गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोसीजर कितना ज़्यादा ईजी है। तो अगर आप लोग इसे ग्रेफाइट पेंसिल से बनाते हो ना, तभी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। और यहाँ पर मुझे चारकोल पेंसिल बहुत दिनों से ट्राई करना था, जस्ट वाई मैं इसे चारकोल पेंसिल से बना रही हूँ। और वैसे ग्रेफाइट का भी रिज़ल्ट अच्छा आता है, बट मुझे इसमें थोड़ा सा मैट फिनिश चाहिए था और इलास्टिक लुक चाहिए था, दैट्स व्हाई आई यूज्ड इट। इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्रेफाइट पेंसिल से शेडिंग करी है। एंड नाउ ये जो इनके फेस वाला पार्ट में एक फिलर टाइप का लुक जो होता है ना, जिस लाइक जो आता है कि फुला फुला सा है और उसमें ऊपर एक शाइन होनी चाहिए, तो वो देने के लिए भी मैंने यहाँ पर साइड से थोड़े बहुत पेंसिल के स्ट्रोक्स लगा कर शेडिंग करी है। एंड दैट्स इट। बीच में वाला जो मिडल वाला पार्ट था उसे मैंने छोड़ दिया है एज इट इज़ वाइट। अगर आप लोग चाहो तो उसमें वाइट कलर फिल कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रही हूँ। एंड यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, इससे कितना अच्छा लुक आया है। एंड इसी टाइप का लुक मुझे चाहिए भी था इसमें, कि ये अच्छा लगे देखने के बाद। और आई थिंक ग्रेफाइट पेंसिल्स रियलिस्टिक लुक के लिए यूज़ की जाती हैं, बट अभी जैसा कि मैंने आपको बताया मैं सीख ही रही हूँ, उसके हिसाब से तो ये आर्ट वर्क ठीक ठाक बन रहा है। इसके बाद मैं ऊपर वाले चंदन वाले पार्ट पर चलती हूँ। एंड गाइस, सच बताऊँ तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है जो कि मुकुट वाला है, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है फॉर द लाइक जो कि रेफरेंस इमेज में लग रहा है, बट
इन रियलिटी लेट्स सी व्हाट हैपन्स, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं उसकी तरह बना पाऊँगी, बिकॉज़ मैं भी उतनी अच्छी आर्टिस्ट नहीं बन पाई हूँ एंड मेरी आर्ट भी ठीक ठाक ही है। इसके बाद में बगल वाले पार्ट को भी कंप्लीट करके फिर मैं पहुंच चुकी हूँ नीचे दाढ़ी वाले पार्ट पर, जिसमें मैंने यहाँ पर शेडिंग करी है, आप लोग देख सकते हो, जो कि बहुत इजी हो जाता है। और आप लोग देख सकते हो, आपको इसमें ऊपर से बस कुछ स्ट्रोक्स मारने हैं, उसके बाद आपको नीचे से कुछ स्ट्रोक्स मार देने हैं, जिससे कि एक रियलिस्टिक हेयर्स का लुक आता है। तो ये आप लोग ना ऊपर जो हेयर्स वाले पार्ट किसी भी आर्ट वर्क में होता है उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। एंड यहाँ पर देख सकते हो, इसी का यूज़ करके मैंने इस आर्ट वर्क में जान ला दी है, क्योंकि अब जाकर ये थोड़ा सा हनुमान जी जैसा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड आई डोंट नो वाई, बट मुझे ये ना थोड़ा सा लॉयन वाला भी लुक लग रहा है, बट लिटरली ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड इट लिटरली गिव्स द आर्ट वर्क अ डिवाइन फेस, बिकॉज़ ये सच में बहुत प्यारा लग रहा है। एंड इसके बाद मैं पहुंच चुकी हूँ मुकुट वाले पार्ट पर, जिसमें मैंने मीडियम वाली शेड की पेंसिल यूज़ करी है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चल रही थी इस टाइम पर। एंड यहाँ पे मैंने इससे ही पूरी शेडिंग वगैरह सब कंप्लीट करा है मुकुट का, क्योंकि लाइक कि जो पेंसिल थोड़ी स्मूथ चलती है मैं उसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। वैसे हार्ड वाली पेंसिल जो थी ना वो एकदम भी स्मूथ नहीं चल रही थी। एंड आप लोग प्लीज़ मुझे बताने से शार्प कैसे करते गाइस, क्योंकि जितनी बार मैं इसे शार्प कर रही हूँ उतनी बार इसका एक रफ़ एंड ही निकल रहा है, लाइक इसकी निप बहुत ज़्यादा निप जो है रफ़ आ रही है। सो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों का। एंड इसके बाद मैंने फटाफट से मुकुट वाले पार्ट को भी कंप्लीट करा है, एज यू गाइस कैन सी। और मैं बहुत ज़्यादा टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि मैं कौन सा आर्ट वर्क बनाऊँ, बट आई थॉट कि यार चारकोल पेंसिल्स के लिए हनुमान जी से अच्छा और कौन सा आर्ट वर्क होने वाला है। सो या इसीलिए मैं हनुमान जी का आर्ट वर्क बना रही हूँ। एंड आप लोग बताना मुझे नेक्स्ट कि मैं कौन सा आर्ट वर्क बनाऊँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए तो आप लोग ये वाला आर्ट वर्क देखो, जो कि मैं अभी बस कंप्लीट करने ही वाली हूँ, बस मुकुट वाला पार्ट बचा है। एंड बैकग्राउंड भी आई थिंक जान ऐड करता है आर्ट वर्क में, जिसे मैंने ग्रेफाइट पेंसिल से बनाऊंगी, क्योंकि चारकोल पेंसिल्स मेरे से अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पा रही हैं एट दिस टाइम। और आई थिंक इन्हें ब्रश की हेल्प से किया जाता है ब्लेंड, जितना मैंने इंटरनेट पर देखा है। बट मैंने अपने ब्रशेस वगैरह कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने घर से थोड़ी दूर पे आई हूँ, लाइक बाहर हूँ। सो या मेरे पास कोई भी ब्रश वगैरह तो नहीं है। सो या इसीलिए मैं फिंगर्स की हेल्प से इसे जितना ब्लेंड कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ, बट ये अच्छे से ब्लेंड हो भी नहीं रहा है। एंड नाउ गाइज, अब मैं मुकुट वाला पार्ट कंप्लीट करके तब आपको दिखाती हूँ। एंड गाइज, मैंने सोचा था कि मुकुट वाला पार्ट अच्छा नहीं बनेगा, बट इट लिटरली केम सो क्यूट, लाइक बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना है ये। एंड यहाँ पर मैं बैकग्राउंड फटाफट से ग्रेफाइट की 8B पेंसिल का यूज़ करके कंप्लीट कर ले रही हूँ। एंड नाउ दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट विच आई लिटरली लव। मुझे तो ये आर्ट वर्क बहुत प्यारा लग रहा है। एंड अगर आप लोगों ने इस आर्ट वर्क की शॉर्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रा से जल्दी से जाकर देख लो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर सिनेमैटिक शॉट्स।